ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم बुजुर्गान मुहतरम बिरादरान आज़ीम, सर्दी के इस मौसम में ठंडी हवाओं के बीच में हम लोग यहाँ जमा हैं कुछ बात सुनने के लिए और कुछ सुनाने के लिए। कोई बात सुनी जाती है, कोई बात कही जाती है, उसमें से कुछ बातें समझ में आ जाती हैं तो काम हो जाता है। बल्कि काम भी तब होता है जब सुना जाए इस नियत से कि जो सही बात होगी उस पर अमल किया जाएगा, उसको माना जाएगा। सही बात का जानना जरूरी है, लेकिन जानने के बाद मानना उससे ज्यादा जरूरी है। जानना तो जरूरी है ही है, लेकिन मानना उससे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी बातें हमारे कानों में आती हैं, लेकिन एक कान से आती है, एक कान से चली जाती है। बहुत पुरानी बात है। मैं शुरू में था जलसे में, तो मोदी साहब जो वहाँ की जमीयत-उलमा के सदर हैं कर्नाटका के, मुफ्ती इफ्तिखार साहब, वो तकरीर करते हुए कह रहे थे, जानते हो अल्लाह ने 2 कान क्यों दिए हैं? जबान तो एक ही दी है, कान 2 दे दिए, क्यों दिए? फिर उन्होंने खुद ही बताया कि जी एक सुनने के लिए, एक निकालने के लिए। इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो। तो जो बात इस कान से सुनी जाए और उस कान से निकाल दी जाए, उस बात का कोई फायदा होगा? तो न आने का फायदा हुआ, न बैठने का फायदा हुआ, न तकलीफ उठाने का फायदा हुआ। जैसे आए थे वैसे ही चले गए, बिरयानी खा गए। बिरयानी खाली है, अभी खाने वाले हैं, कितने खाली होगी? अभी शुरू हो गया है ना। बिरयानी भी है, जर्दा भी है, तो बस हो गया काम। वैसे भी हमारी कौम जो है उसका ज्यादा जोर खाने पीने पे है। हालांकि खाना तो हमारे लिए बनाया गया ना, हम तो खाने के लिए नहीं बनाए गए। अगर हमें खाने के लिए पैदा किया गया होता तो ठीक था। खाना अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया है ना, हमको तो खाने के लिए नहीं पैदा किया। हमें किस लिए पैदा किया? किस लिए पैदा किया अल्लाह ने? खाओ पियो मौज करो, मर जाओ। मरना भी है सबको,
रहना तो है नहीं, जाना पड़ेगा ना। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, रहने के लिए कोई नहीं आया। तो ये दोनों सच्चाई मालूम है। ये सच्चाई भी मालूम है कि आए हैं तो जाना पड़ेगा, और ये सच्चाई भी मालूम है कि हमको खाने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि खाना हमारे लिए है। जब ये दोनों सच्चाइयां मालूम हो गई तो फिर हमें ये मालूम करना चाहिए कि हमें पैदा क्यों किया गया। इल्ला लियाबुदून, बस उसकी बात मानने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए, उसके रास्ते पे चलने के लिए, अपने आप को मनमानी से बाहर निकालने के लिए। या तो मन की मर्जी चलेगी या मौला की मर्जी चलेगी। किसकी मर्जी चलेगी? मन मर्जी या मौला मर्जी? अभी तो हम ऐसे हैं कि हमारे मन की मर्जी चल रही है हमारे ऊपर। जितना मन में आएगा उतना मान लेंगे, जो समझ में नहीं आएगा या मन में नहीं आएगा वो नहीं मानेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरी बात माननी पड़ेगी। आधे से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, पूरी माननी पड़ेगी। आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे साथ, वो तो सब जानते हैं कि खराब ही है, अच्छे तो नहीं है। अच्छे कैसे होंगे? किसी से लड़ोगे तो होंगे अच्छे, लड़ने से अच्छे नहीं होंगे। किसी और से लड़ाई से अच्छे नहीं होंगे, अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी हमें। हमारी लड़ाई किससे है? खुद से है, खुद की मन मर्जी से है। जब मौला की मर्जी हमारे ऊपर नहीं चल रही है तो मौला ने किसी और को मुसल्लत कर दिया, वो अपनी मर्जी चलाएगा। जब हमने शैतान की सवारी बना ली अपने आप को, तो फिर सारे शैतान हम पर मुसल्लत हो जाएंगे। तो अपने अंदर बदलाव पैदा करना है। यहाँ आने का मकसद भी यही है। अच्छी बात ठीक से सुनेंगे, सीखेंगे और अमल करने का अज़्म करेंगे। बात को मानने का अज़्म करेंगे, जानने और मानने का। जानने का फायदा तभी होगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, इल्म का नूर किसे कहते हैं? हज़रत ने फरमाया, जानने के बाद मानने का और करने का, अमल करने का अज़्म कर ले इंसान और अमल करने लग जाए तो समझ लो उसे इल्म का नूर मिल गया। अब हम सब लोग जितने यहाँ मौजूद हैं, हम सबको इल्म का नूर मिल सकता है, बशर्ते के जो जाने उसको मानने और अमल करने का जानने से पहले इरादा करने, समझ में आए या ना आए। जो बात मालूम हो जाएगी उसको अमल करेंगे। अमल करना मुश्किल काम होता है। अमल करने का सफर शुरू होता है इरादे से। अच्छा, नेकी का जब बंदा इरादा कर लेता है तभी से उसी वक्त उसको सवाब मिलने लगता है।
एक आदमी ने नियत करी कि मैं सदका करूंगा, अभी सदका किया नहीं है, इरादा किया है सदका करूंगा, 1 रुपया सदका करूंगा, 10 रुपये सदका करूंगा। अभी उसने कोई सदका नहीं किया है, जेब से अपने खीसे से रुपया नहीं निकाला, सवाब मिलना शुरू हो गया। नेकी की नियत पर ही सवाब मिलने लगता है। आपने नियत कर ली कि अपने बच्चों की शादियां सादगी से करेंगे, तो शादी तो 2 साल बाद होगी, नियत का सवाब अभी से शुरू हो जाएगा। आपने नियत कर ली कि नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, तो सवाब मिलना शुरू हो गया, नमाजियों में दाखिल हो गया, पढ़ने लगेंगे तो दाखिल हो ही जाएंगे पूरे पूरे। आपने नियत कर ली कि दाढ़ी रखेंगे, तो आपको सवाब मिलने लगा, उसी वक्त नियत करते ही सवाब मिलने लगा। आपने नियत कर ली कि झूठ नहीं बोलेंगे, हर चीज झूठ नहीं बोलेंगे, ये नियत कर लिया, आप सच्चों में आ गए, तौबा कर लिए ना। तौबा यह नियत करने का नाम है तौबा। आदमी गुनाह करता है, गुनाह करने से पहले उसका एक मकाम होता है, मकाम समझते हैं, उसकी एक हैसियत होती है अल्लाह मियां क्या कि भाई इसने ये गुनाह आज तक नहीं किया है, झूठ नहीं बोला है, तो ये सच्चा है, इत्तेफाक से झूठ बोल दिया। कोई सा गुनाह भी हो, गुनाह नहीं करता था, गुनाह हो गया तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका मकाम घट जाएगा, गुनाह की वजह से उसकी हैसियत घट जाएगी, गिर जाएगी। तौबा कर ली तो गुनाह करने से पहले जब वो नेक था, नेकों में दाखिल था, उसका मकाम यहाँ था, गुनाह करने के बाद मकाम यहाँ आ गया, नीचे चला गया। तौबा कर ली तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से भी ऊपर जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो गुनाह करने से पहले जो हैसियत थी, जो मकाम था, गुनाह होने से, गुनाह कर देने से वो हैसियत गिर जाती है। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानियों को देखिए, करम को देखिए। कोई साहब मुझसे कह रहे थे दुआ करिएगा, मैंने कहा आप मेरे लिए दुआ करिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। कहने लगे अजी हम तो गुनहगार लोग हैं। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि अल्लाह ताला तो चाहते यही है कि गुनहगार लोग उनसे मांगे, नेक हो वो भी मांगे, और कोई नेक कितना भी नेक हो वो अपने आप को गुनहगार समझता रहे, ये उसके लिए आफियत की बात है। अपने आप को गुनहगार समझना बुरा नहीं है, लेकिन गुनाहों की वजह से नेकी छोड़ देना बुरा है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अच्छा तुमसे बुराई हो गई, कोई बात नहीं, हमसे माफी मांग लो, ये इरादा कर लो तो अब नहीं करेंगे, जहाँ तुमने सोचा नहीं हम तुमको वहां रख देंगे। गुनाह से तौबा कर ली तो आप जहाँ हैं उससे ऊंची जगह पे जाएंगे। जब गुनाह नहीं करते थे तब जहाँ थे अल्लाह ताला उससे ऊंची जगह पे पहुंचा देंगे आपको, सिर्फ तौबा कर लेने की वजह से। क्यों? अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बंदे, मेरा बंदा मेरे पास वापस आए। आप जब तौबा कर रहे होते हैं तो ये मान रहे होते हैं कि वो आपका मालिक, वो बड़ा है, वही सबसे बड़ा है, वही पैदा करने वाला, वही मौत देने वाला, वही इज्जत देने वाला, वही जिल्लत देने वाला, वही खुशियां देने वाला, वही गम देने वाला। सारी चीजों का मालिक कौन? अल्लाह।
तो जैसे है वो वैसे तो हम उनको नहीं मानते। जैसा मानते होते तो उनकी बात मान रहे होते। उन्होंने क्या कहा, झूठ मत बोलो। पिछली मरतबा भी वादा हुआ था यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे। पता नहीं कितने लोगों ने नहीं किया। मुश्किल ये भी हो गई है कि कहने वाले भी वैसे, सुनने वाले भी वैसे। तो न बोलने का फायदा न सुनने का फायदा। आवे का आवे ही बिगड़ गया, पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सबका हाल खराब है। तो कोई फायदा नहीं होता। बातें करते हैं, बातें सुनते हैं, बिरयानी खाते हैं, घूमते फिरते हैं। आजकल ईद की तरह होता है यहाँ वालों के लिए, इलाके वालों के लिए। कपड़े उपड़े बदल के, मैं भी सुबह सुबह अच्छे कपड़े बदल के आया हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। चलो चलेंगे, बिरयानी खाएंगे, कुछ तकरीर वकरीर सुनेंगे, बस छुट्टी हो जाएगी। जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। अरे भैया कुछ फायदा लेके आओ, तब तो है फायदा जाने का। फायदा क्या होगा? देखो जी, बदलना है अपने आप को। हमें भी बदलना है, तुम्हें भी बदलना है, सबको बदलना है अपने आप को। अगर हम नहीं बदलेंगे ना तो लोग हमें रोन से गुजर जाएंगे, पूछने वाला नहीं होगा कोई। ये बता रहा हूं मैं तो खुली आंख से देख रहा हूं। हमें बदलना होगा अपने आप को। जब हम बदल जाएंगे तो अल्लाह ताला दूसरों को बदल देंगे। तो मैं फरमाया कि तुम्हारी इतनी तादाद कभी नहीं थी मुसलमानों की जितनी आज है। इतना माल भी मुसलमान के पास कभी नहीं था जितना आज है। इतनी तालीम भी कभी नहीं थी जितनी आज है। बावजूद इसके लिए तालीम और बढ़ानी चाहिए। बच्चियों को तालीम देनी चाहिए, बच्चों को तालीम देनी चाहिए, तरबियत करनी चाहिए। वालिदैन को अपने बच्चों को देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। नशा आम हो गया है, हमारे जवान नशा करने लगे, ड्रग्स में पड़ गए, आम बीमारी हो गई है। पहले सिर्फ बड़े शहरों में थी, अब देहातों में पहुंच गई है। कोई देखने वाला नहीं है। भैया जितना अपनी गाय बैल भैंस को देखते हो, बकरी को देखते हो, मुर्गी को देखते हो, उतना ही अपने बच्चों को देख लिया करो। आदमी का सबसे बड़ा सरमाया उसकी औलाद होती है। खेत नहीं होते सरमाया, औलाद होती है। आदमी मरेगा, बच्चे नेक होंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, वो सबसे जारिया हो जाएगा। नेक बच्चे क्या होते हैं? सबसे जारिया बन जाते हैं। और बुरे औलाद वो तो जनाजा पढ़ने की तो फिक्र नहीं है। ऐसे माँ बाप भी देखे, ऐसे बच्चे भी देखे, ऐसे माँ बाप भी देखे। बाप मर गया, बच्चा बाहर खड़ा है, जी कपड़े नापाक है। नहीं नापाक क्यों है? पाक की शिकायत क्यों नहीं थी? नहीं शिकायत की तो तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। अगर पाक की शिकायत नहीं है, अभी पाक नहीं है। पुरानी बात है, हम किसी साहब के साथ सफर में थे। भाई नमाज तो पूरे नमाज पढ़ लो। हमारे साथियों में एक साल ऐसे भी थे, उन्होंने भी यही कहा अभी कपड़े पाक नहीं है, मतलब आज से तुम्हें नापाक नहीं पढ़नी पड़ेगी, बाद में दोहरा लेना। चलो पढ़ो। पाकी नहीं सिखाई, ईमान नहीं सिखाया। अगर ईमान सीख जाए और ये जान जाए कि अल्लाह ताला ही कादिर है और हर जगह मौजूद है, हमारी हर हरकत को देख रहे हैं, हमारे हर काम को देख रहे हैं, तो हम कितने सारे काम तो हम ऐसी छोड़ देंगे। अगर हमारा यकीन हो जाए, यकीन नहीं है, परेशानी क्या है? यकीन नहीं है। मुसलमान तो घर पैदा हुए, बच्चे मुसलमान हो गए, पढ़े में लिखे, नाम मोहम्मद फाजिल। हमारी अम्मी जो छुपा हो चुकी हमसे, हमारी माँ तो यही कहा करती थी, जब ज्यादा गुस्सा आता था वो पता चल जाता था आज गुस्से में ज्यादा है, तो किस बात का पता चलता था? ये कहते थे पढ़े में लिखे, नाम मोहम्मद फाजिल।
पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना। यहाँ भी एक मोहम्मद फाजिल है, वो तो वाकई फाजिल है। लेकिन फाजिल नाम रखने तो नहीं फाजिल होगा, वो ये कहा करता, उसका मतलब ये था तो मुसलमान के घर पैदा होने से थोड़े मुसलमान हो जाएगा, वो दिल ऐसा होना चाहिए ना। कैसा दिल है? वो दिल ऐसा है कि जब चाहा अपना नाचने पर है, नचनिया दिल हो गया, मजा आएगा। तो बदलाव यहां से आएगा कि ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ही सारी कुदरतों का मालिक, सारी कुदरतें उसके पास। किसी ने पैदा किया, वही खिलाएगा, वही मारेगा, वही इज्जत, वही जिल्लत, सारी कुदरत उसके हाथ में है। ये मान लेंगे आप, तो आपको उसकी बात मानना, सुनना, सुनकर, जानना, जानकर मानना आसान लगेगा, वरना मुश्किल है। किसी को 16 किलोमीटर पैदल चलने को कह दो, आसान है, नमाज पढ़ना मुश्किल है। बेनमाजी के लिए नमाज 16 किलोमीटर पैदल चलने से ज्यादा मुश्किल है। ऐसे ही हो गया। और बुजुर्गों ने, बड़ों ने, माँ बाप ने बच्चों की तरबियत के बारे में, बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दिया। अजी मदरसे भेज दिया, अजी स्कूल भेज दिया। अरे स्कूल जाता किस वक्त है, आता किस वक्त है? स्कूल की छुट्टी के बाद कितने घंटे बाहर रहता है वो? ये तो देखना माँ बाप का ही काम होगा। किस तरह के दोस्तों में उठता बैठता है, कहाँ की सोहबत है? नेक लोगों के साथ उसका बैठता है या बद लोगों के साथ उसका बैठता है? वो नशा लगा देंगे, जिंदगी बर्बाद, उम्र कम, बीमारियों की आमादगार, खानदान का नाम खत्म करके मिटा देने वाली औलाद बन जाती है जब अगर ड्रग्स में, नशे में पड़ जाता है। कौन पूछेगा वो क्या करेगा अपनी जिंदगी में जो नशा करने लग जाए? कैसे बचाओगे? बचाओगे कैसे अपने बच्चों बच्चियों को बुराइयों से, अगर फिक्र नहीं करोगे उनकी? बेफिक्र माँ बाप, कोई फिक्र नहीं है औलाद की, बस पैदा कर दिया और ये सोचते हैं कि जमीन जायदाद छोड़ के चले जाएंगे, मकान बना देंगे, मोटरसाइकिल दिलवा देंगे, काम हो जाएगा। उनका सबसे अजीम सरमाया है ये हमारा जवान, हमारा बच्चा, उसको लुटा दिया, सबक कुछ छोड़ दिया, ऐसे आवाज जाओ, ठीक छोड़ रखा। पूरी कौम का यही हाल, कोई अपने बच्चों की फिक्र नहीं, न खुद की फिक्र है, न नस्लों की फिक्र है। कल तो यही लोग तो कौन होंगे? आज हम कौन है, कल तो ये कौन बन? पूरी मिल्लत का मुस्तकबिल इनके हाथ में आने वाला है। कैसी कौन होगी जिसके पास ऐसी कौन है? आज की तारीख में हमारे पास नौजवानों की शक्ल में हमारा मुस्तकबिल मैं बताता हूं, जिसके पास जिस्मानी ताकत नहीं होगी क्योंकि वो वर्जिश नहीं करता, क्योंकि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता, जिसके पास इल्म नहीं होगा क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, या करी है तो बस वैसे ही वक्त गुजारा है, जिसके पास अच्छे अखलाक नहीं होंगे, जिसके पास अच्छी आदतें नहीं होंगी, जिसके पास अपने वक्त की कीमत नहीं होगी, जो मोबाइल का गुलाम होगा, जिसकी जिंदगी का ज्यादा वक्त अपने मोबाइल में गुजरता होगा, ऐसी कौन मुल्क और कौम को बना सकती है?
ऐसे जवान, ऐसे अधेड़, ऐसे बच्चे क्या हमारी कौम को, मिल्लत इस्लामिया हिंद को काबिल फख्र कौम बना सकते हैं? कोई सोचने वाला, कोई बताने वाला नहीं है, और जो बताए उसको कोई सुनने वाला नहीं है, और सुनने वाले हैं तो इस कान से सुन तो उस कान से निकाल देने वाले। ऐसे न सुनने का फायदा न सुनाने का फायदा, कोई फायदा नहीं सुनने सुनाने का। अगर ये बात सही है तो मानना पड़ेगा। जो लोग झूठ बोलते हैं उनकी इज्जत अपने घर में नहीं होती, मुल्क में क्या इज्जत होती? जो बेईमान होता है उसकी इज्जत उसके घर में नहीं होती, उसके बीवी बच्चों के सामने नहीं होती, उसके भाई बहनों के सामने नहीं होती, उसके पड़ोसियों के सामने नहीं होती, उसके रिश्तेदारों के सामने नहीं होती। तो झूठे और बेईमान लोगों की इज्जत मुल्क में कैसे हो जाएगी? ईमानदार बनना पड़ेगा, सच्चा बनना पड़ेगा, अपने वक्त को बचाने वाला बनना पड़ेगा, अपने अंदर ताकत पैदा करनी पड़ेगी, अपने दिफा के मजबूत होना पड़ेगा। अपने जवानों को बता दो कि उन्हें अपने दिफा के लिए तैयार होना है, चाहे अंदरूनी बहरान हो और चाहे बैरूनी बहरान हो। और अगर अपने दिफा के लिए तैयार नहीं हो गए, अपने जिस्म को मजबूत नहीं किया, अपनी आदतों को मजबूत नहीं किया, अपने आप को ताकतवर नहीं बनाया, तो याद रखना लोग आपको रोज कर गुजर जाएंगे। कमजोर लोगों की जमाने में कभी नहीं आई। अपने अंदर ताकत पैदा कर, सलाहियत पैदा कर, वो सलाहियत ईमानदारी से पैदा होगी, शराफत से पैदा होगी, सच्चाई से पैदा होगी, इखलास से पैदा होगी। आप अपने लिए नहीं हैं, आप दूसरों के लिए। आपको अपनी जिंदगी दूसरों के लिए गुजारनी है। कोई मुसलमान वो अपने ईमान की तकमील नहीं कर सकता जब तक वो दूसरों के लिए जिंदगी न गुजारे। आपका ईमान तभी मुकम्मल होगा जब आपकी जिंदगी दूसरों के लिए। लालच, खुदगर्जी, ये आपकी दुश्मन है, इन दुश्मनों से पीछा छुड़ाइए। बेगरज इंसान होना चाहिए, कोई लालच दिल में नहीं होनी चाहिए। लालची लोग, लालची आदमी, लालची इंसान, लालची गांव, लालची मोहल्ला, लालची बिरादरी कभी इज्जत पा सकते हैं? लालच छोड़ देनी पड़ेगी। जब लालच आप छोड़ देंगे तो आपकी चीज दूसरों के काम आने लगेगी। आपको सिर्फ अपने बच्चों को नहीं देखना है, दूसरों के बच्चों को भी देखना है। आपको सिर्फ अपने घर को नहीं देखना है, पड़ोसी के घर को भी देखना है। आपको अपने रिश्तेदारों को देखना है, उनका दोस्त रिश्तेदार बन जाना। वो अरबी की एक कहावत है, अल अकारिब कल अकारिब। रिश्तेदार जो है बिच्छू की तरह होते हैं, है ना गलत बात? रिश्तेदार को ऐसा होता है कि रिश्तेदार के लिए जान को देता है, लेता नहीं दे देता है। और आज की रिश्तेदारी तो ऐसी हो गई, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन बना हुआ है। जिनके साथ खिलाड़ी हुई है माफ करने को तैयार नहीं। क्यों भाई माफ नहीं कर सकते? रिश्तेदारों को माफ नहीं कर सकते, भाई को माफ नहीं कर सकते? कैसे मुसलमान हो जो अपने भाई को माफ नहीं कर सकते? और अगर आप अपने भाई को माफ नहीं करेंगे तो मेरी पूरी कौम को दूसरा कैसे माफ कर देगा? समझ रहे? जब तुम माफ नहीं कर सकते तो फिर दूसरों को माफ करेगा तुम्हें। जब तुम हमदर्द नहीं हो सकते तो दूसरा तुम्हारा हमदर्द क्यों हो जाएगा? जब तुम दूसरों का काम नहीं आओगे तो दूसरे तुम्हारे कैसे काम आएंगे? दीवार पे कभी गेंद मारिए फेंक के, आपको गेंद दीवार पर मारने के लिए
काफी कुछ करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, हाथ हिलाना पड़ता है, हाथ की कुछ दीवार पे गेंद फेंकते हैं। लेकिन दीवार को वापस गेंद आपके पास फेंकने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद वापस आती है। अगर सच बोलोगे तो तुमसे सच बोला जाएगा, अगर हमदर्दी करोगे तो तुमसे हमदर्दी की जाएगी, अगर ईमानदारी करोगे तो तुमसे ईमानदारी करी जाएगी, अगर तुम दूसरों के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारे साथ भलाई की जाएगी। लेकिन जितनी जोर से दीवार पे गेंद मारोगे उससे ज्यादा जोर से गेंद तुम्हारे पास वापस आएगा, याद रखना। तो आपको एक इरादा, बहुत सारी खराबियां, एक इरादा करना है, अभी करना है। हाँ, झूठ नहीं बोलोगे, ये अभी कर लीजिए, आपको सवाब मिल जाएगा। यही तौबा है। तौबा कहने से तौबा नहीं होती, तौबा होती है ये अज़्म कर लेने से, इरादा कर लेने से, निश्चय कर लेने से कि हम बुराई नहीं करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम दाढ़ी नहीं उड़वाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम झूठ में मिलावट नहीं करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम सख्ती नहीं करेंगे, हम नरमी के साथ मामला करेंगे, हम अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, बच्चों को बुराई में नहीं जाने देंगे। अच्छा, बच्चों के साथ, जवानों के साथ नरमी का मामला करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी नरमी, सख्ती का नहीं। सख्ती करोगे वो बाहर निकल जाएगा, नरमी के साथ। वो आखिर दावा